महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार फाइनली आज जो है उन्होंने मीडिया से बात कर ही लिया। मीडिया के सामने आए और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए सवालों के जवाब दिए। लेकिन सबसे बड़ी बात कि मीडिया ने कुछ ऐसे सवाल पूछ लिए अजीत पवार से कि अजीत पवार को पूरी तरह से गुस्सा आ गया और अजीत पवार ने पूरी तरह से गुस्से में वहां पर पूरी तरह से अपना स्टेटमेंट दिया, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा जो है मीडिया में इस टाइम हो रही है। आप सबको बता दूं कि जैसा कि मैंने भी आप लोगों को एक न्यूज़ दी थी और साथ में ही पब्लिक की तरफ लगातार कल से ही न्यूज़ सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि अजीत पवार को कल पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के सामने से ही मंच को छोड़ के जाते हुए देखा गया। और उसके पीछे का एक मेन रीजन जो बताया गया उसमें ये बताया गया कि अजीत पवार को वहां पे बोलने का मौका नहीं दिया गया, जिसकी वजह से अजीत पवार पूरी तरह से गुस्सा हो गए और अजीत पवार जो है मंच छोड़कर चले गए। उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा हुआ था कि इसी बीच अजीत पवार ने मीडिया से बात किया है। आपको बता दूं कि अजीत पवार को कल पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में अपने चाचा शरद पवार और एनसीपी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के सामने एक मंच से बाहर निकलते देखा गया था। वो 2 दिवसीय कार्यक्रम में शरद पवार को 4 वर्षों के लिए पार्टी का प्रमुख बनाया गया है। केवल एनसीपी के महाराष्ट्र प्रमुख जयंत पाटिल और शरद पवार ने बैठक को संबोधित किया, जबकि यहाँ पर कहा जा रहा था कि अजीत पवार भी संबोधित करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि उन्होंने मंच को छोड़कर चले गए थे। और अब जो है फाइनली इसको लेकर अजीत पवार ने मीडिया से बात किया है और उन्होंने क्या बोला मैं आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले बता दूं कि पार्टी नेता जयंत पाटिल को उनके सामने बोलने के लिए आमंत्रित किए जाने के कुछ क्षण बाद ही अजीत पवार मंच से चले गए थे, जिसकी वजह से ये अपडेट आनी शुरू हो गई कि ये जो है अजीत पवार को बहुत ही बुरा लगा, इसी वजह से उन्होंने इस तरह का कदम उठाया। बाय द वे अभी जो है एनसीपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल को लेकर अजीत पवार के द्वारा बोला गया है कि वो जो है अध्यक्ष हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, इसलिए उनको यहाँ पे बोलना चाहिए था, इसलिए उन्होंने बोला। और रही बात मेरी, तो मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी गुस्सा नहीं है और मैं ना ही एनसीपी की पार्टी के अपने चाचा यानी शरद पवार या किसी से भी गुस्सा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ उस टाइम वॉशरूम गया था, मुझे बोलने से किसी ने भी रोका नहीं था। अगर मुझे मन होता तो मैं बोलता, लेकिन वहाँ पर मुझे किसी ने बोलने से रोका नहीं था। मेरा मन नहीं था इसलिए मैं नहीं बोला। और साथ में ही रही बात वहाँ से उठकर जाने की, तो मैं वॉशरूम गया था, क्या मैं बाहर भी नहीं जा सकता? अजीत पवार पूरी तरह से पत्रकारों के सवाल से चिढ़ते हुए उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने बोला कि क्या अब मैं मंच से उतरकर वॉशरूम भी नहीं जा सकता? उनके द्वारा इस पर सवाल उठाए गए कि पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने आज इस बात से पूरी तरह से इनकार कर दिया कि वह रविवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के बैठक में मंच से चले गए थे, क्योंकि उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने साफ साफ इस बात से इनकार कर दिया है। बाय द वे ये जो भी कुछ कहें, लेकिन इसको लेकर पूरी तरह से मीडिया में बवाल मचा हुआ है। इसके साथ में ही उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बोला कि मीडिया को तथ्यों के आधार पर रिपोर्टिंग करनी चाहिए। मैं यहाँ राज्य में चल रहे मुद्दों पर बात करने के लिए आया हूँ, ना कि इस तरह की फालतू चीज़ों का उत्तर देने के लिए कि आखिरकार मैं मंच छोड़कर क्यों गया, क्या मैं अब वॉशरूम के लिए भी ना जाऊं? ये किस तरह का सवाल है? सीधे सीधे अजीत पवार के द्वारा सवाल उठाया गया। जब अजीत पवार को इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया मीडिया के सवालों से कि उन्होंने बोला कि जब सवाल बन ही रहे हैं तो अजीत पवार ने कहा कि मैं परेशान नहीं हूं कि आप इस तरह का सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन मैं क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे स्टाम्प पेपर पर लिख कर दे दूं कि मैं जो है एनसीपी सुप्रीमो अपनी पार्टी से किसी से भी नाराज़ नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ वॉशरूम गया था। अगर आप चाहते हो तो मैं जो है इसका एक स्टाम्प पेपर बनाऊँ और उस पर लिख कर आपको दूँ। सीधा ये स्टेटमेंट जो है एनसीपी के पार्टी के नेता यानी अजीत पवार के द्वारा दिया गया है। राकंपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि वह इसलिए नहीं बोले क्योंकि यह राष्ट्रीय स्तर की बैठक थी। एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल ने मंच पर घोषणा की थी कि शरद पवार की समापन टिप्पणी से पहले अजीत पवार बोलेंगे, लेकिन जब समय आया तो पूर्व उप मुख्यमंत्री गायब हो गए, तो इस पर भी सवाल उठना शुरू हो गया था। लेकिन अब जो है इनके द्वारा यानी अजीत पवार के द्वारा इस पर
सब कुछ जो है क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। और उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ भी मामला नहीं था, मैं सिर्फ और सिर्फ वॉशरूम यूज करने गया था। अब आप मीडिया वाले क्या ये चाहते हो कि मैं वॉशरूम भी यूज ना करने जाऊं? जो भी हो, लेकिन अभी इनके द्वारा सफाई दी जा रही है। बाय द वे आपको बता दूं कि अजीत पवार और शरद पवार के बीच में थोड़ा सा मनमुटाव को लेकर इसलिए बात सामने आ रही है क्योंकि ये मनमुटाव बहुत पहले से देखी जा रही है। 2019 में जब वो देवेंद्र फडणवीस के साथ में मिलकर सरकार बना लिए थे और देवेंद्र फडणवीस के साथ में उनकी सरकार 80 घंटे ही चली, उसके बाद फिर से एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने अजीत पवार को मना लिया और फिर से देवेंद्र फडणवीस की सरकार गिरा दी और फिर से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ में गठबंधन करके उन्होंने सरकार तो बना ली थी, लेकिन उसी टाइम से लगातार अजीत पवार एंड शरद पवार के बीच में थोड़ा बहुत मनमुटाव देखने को मिला है। लगातार मीडिया सूत्रों के द्वारा दावा किया जाता है कि इन लोगों के बीच में भी बहुत अच्छा चीज़ें नहीं चल रही है। बाय द वे इसको लेकर ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं कह सकते क्योंकि इस तरह की राजनीति में इन नेताओं के बीच में ऐसी छोटी मोटी चीज़ें जो है वो होती ही रहती है। बाय द वे एक तरफ अजीत पवार और सुप्रीमो शरद पवार लगातार ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि हम जो है एकता लाना चाहते हैं, सारी की सारी विपक्षी पार्टियों को एक साथ एकजुट करना चाहते हैं, जिससे कि हम 2024 का जो इलेक्शन होगा उसमें हम किसी तरह से बीजेपी को मात दें। लेकिन जिस हिसाब से इन लोगों के बीच में आपस में ही मनमुटाव चाहे हल्का फुल्का ही देखा जा रहा है, उससे लग नहीं रहा है कि ये जो है विपक्षी की तरह से पूरी तरह से टक्कर दे पाएंगे बीजेपी को। जैसा कि बीजेपी पिछले काफ़ी टाइम से अब जो है काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्थिति में है, वहीं अगर बात की जाए विपक्ष की तो विपक्ष की हालत इस टाइम काफ़ी ज़्यादा खराब है और अभी तक ये भी सहमति नहीं बन पाई है कि आखिरकार विपक्ष का एक असली चेहरा होगा कौन। आज तक विपक्ष का असली चेहरे को लेकर कुछ भी कंफर्मेशन नहीं मिला है। चाहे हम बात करें राहुल गांधी की तो राहुल गांधी के बारे में आप सबको पता ही है, चाहे हम बात करें अरविंद केजरीवाल या नीतीश कुमार या एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, सारे के सारे लोग जो है आपस में ही कहीं ना कहीं किसी न किसी बात को लेकर भिड़ जाते हैं और एट द एंड कभी भी आज तक किसी एक फैसले पर नहीं एकजुट पाए हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार जो ये विपक्ष इकट्ठा हो रहा है वो 2024 में कुछ न कुछ कमाल जरूर करेगा। अब देखते हैं, वो तो आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा कि क्या कमाल किया जाता है। लेकिन इधर जो है अजीत पवार आज काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए थे मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए। अब इसके पीछे का एक ही रीज़न है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा चिढ़ गए। सिर्फ एक ही सवाल बार बार जब उनसे पूछा गया कि आखिरकार आपने मंच को क्यों छोड़ा, उनके द्वारा बार बार एक ही स्टेटमेंट दिया जा रहा था कि मैं बस वॉशरूम यूज करना चाह रहा था इसलिए मैं वहाँ पर गया। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि आप जब वॉशरूम यूज करके वापस रिटर्न आए तो आखिरकार आपने फिर से भाषण क्यों नहीं दिया, क्योंकि जैसा कि अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि जब तक अजीत पवार दोबारा वापस आए तब तक वहाँ पर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने अपनी अंतिम टिप्पणी जो है कर दी थी, मतलब कि समारोह को खत्म करने की बात कर दी थी। शायद यही वजह है कि अजीत पवार वहां पर यही वजह है कि जो अजीत पवार हैं उन्होंने पब्लिक को संबोधित नहीं किया लास्ट में। लेकिन यहां पर उनके द्वारा बोला गया है कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिस हिसाब से उनके पार्टी को लेकर और उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। वो मंच छोड़कर नहीं गए थे, बस वॉशरूम यूज करने गए थे। बाय द वे जो भी हो, आप सबका क्या ओपिनियन है इन सब बातों को लेकर, जो भी अजीत पवार ने किया या जो भी चीज़ें हुई, आप अपना ओपिनियन जो है वो कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और साथ में ही जाते जाते फिर से बोलूँगा कि अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। नमस्कार।